Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning anatomy of respiratory organs. In my last lecture of anatomy and physiology, we learned bronchus, means primary bronchus, secondary bronchus and tertiary bronchus. Today we are learning the most important means vital organ of the body, means organ of the respiratory tract, that is known as the lungs. This is the diagram of the lungs. Lungs are paired and cone shaped structure in our thoracic cavity. लंग्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इस थोरेसिक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जो कि कोन शेप है एंड पेयर में है. दिस इज द राइट लंग्स एंड दिस वन इज द लेफ्ट लंग्स. मीन्स दो लंग्स है हमारी थोरेसिक कैविटी में. These both lungs are separated from each other by the heart. Okay, this is the, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है. दिस इज द कार्डिक नॉच, इसको कार्डिक नॉच बोलते हैं, ठीक है. ये दोनों के दोनों लंग्स होता है हार्ट से सेपरेट है. एंड अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द मीडिया स्टीनम, हमारी जो ये तो मिड लाइन है जहाँ पर मीडिया स्टीनम होती है, उस मीडिया स्टीनम से हार्ट और अदर ऑर्गन से हमारे ये दोनों लंग्स जो है तो एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक दूसरे से अलग अलग है. ओके, इसलिए हमारी थोरेसिक कैविटी में दो चैम्बर है, दोनों हार्ट्स के लिए अलग अलग इंडिविजुअल चैम्बर्स है. दैट्स व्हाई इफ एनी लंग्स, any one lungs collapse due to the any injury, then also person can be survive by the help of the another lungs. It means अगर हमारी बॉडी का एक लंग्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, इंजर हो जाता है, तो भी दूसरा लंग्स जो होता है तो अपना फंक्शन करता रहता है प्रॉपरली, जिससे इंसान इजीली अपना सर्वाइवल कर सकता है. ओके, नाउ वी आर लर्निंग द एनाटॉमी ऑफ द लंग्स. फॉर दैट वी मस्ट नो दिस इज द लेफ्ट लंग एंड राइट लंग्स. ओके, इन लंग्स में कुछ लोब्स है, राइट द सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब एंड मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग्स. इसमें जो होता है तो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, लाइक द विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा एंड प्लूरल स्पेस, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी. इन पूरे स्ट्रक्चर को अपन वन बाय वन अभी स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्लूरल मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज द प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन इज द बाइलेयर मेम्ब्रेन विच कवर्ड एंड प्रोटेक्ट द बोथ लंग्स. प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है? लंग्स के चारों ओर जिसने लंग्स को कवर करके रखा है, तो ये एक सीरस मेम्ब्रेन है जिसने, ये बाइलेयर होती है और इसने सीरस मेम्ब्रेन है, इसने क्या है लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए उसको लंग्स के चारों ओर उसको कवर करके रखा है. ओके, दिस प्लूरल मेम्ब्रेन is the serous membrane which cover and protect the lungs. This is bilayer. The first layer is the parietal layer and next one is the visceral layer. Okay, see in this diagram, this is the parietal layer, this one is the parietal layer and this one is the visceral layer. Parietal layer is the superficial layer which attaches to the thoracic cavity and visceral layer, this one is the visceral pleura बोलते हैं, या internal deeper layer of this pleura membrane is called the visceral pleura. Okay, तो ये इनर लेयर है जो कि डायरेक्टली अटैच होती है टू द लंग्स के साथ में ये अटैच होती है. एज वेल एज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच इज रिलेटेड टू द प्लूरल मेम्ब्रेन इज द प्लूरल कैविटी. ओके, प्लूरल कैविटी इज द स्मॉल स्पेस इन बिटवीन द विसरल प्लूरा एंड प्लूरल प्लूरा. ओके, पेराइटल प्लूरा. ये जो प्लूरल कैविटी होती है, आप इस डायग्राम से थोड़ा इजीली समझ सकते हैं. दिस वन इज द प्लूरल कैविटी. ओके, दिस इज द स्मॉल स्पेस इन बिटवीन द दिस विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा. पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो छोटा सा स्पेस है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी. दिस प्लूरल कैविटी कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड. इसके अंदर क्या होता है? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है. दिस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रिवेंट द फ्रिक्शन in between the visceral pleura and parietal pleura while the breathing. इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जिसके कारण से क्या होता है? पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो पाता है. ओके, while the breathing, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच इज रिलेटेड टू द प्लूरल मेम्ब्रेन इज द प्लूरिसी और प्लूराइटिस. Pleurisy or pleuritis means inflammation of this pleural membrane is called the pleurisy or pleuritis.
अगर किसी कारण से इस प्लूरल मेम्ब्रेन में लंग्स के जो चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लूरिसी और प्लूराइटिस। ओके, प्लूरिसी और प्लूराइटिस अगर है तो ब्रीदिंग के टाइम में वहां पर पेन हो सकता है, वहां पर पेन होता है, ठीक है। बट दिस इन्फ्लामेशन इज परसिस्ट एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन, large amount of fluid accumulation is take place in this pleural cavity. That situation is known as the pleural effusion. Okay, अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस प्लूरल कैविटी में यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसमें ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है जिस कारण से पेन हो रहा है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है प्लूरल इफ्यूजन। स्पेशली दिस प्लूरल इफ्यूजन इज अकर एट अ टाइम ऑफ द निमोनिया, निमोनिया के टाइम पर प्लूरल इफ्यूजन होता है। दैट्स वाई दिस प्लूरल इफ्यूजन इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। स्पेशली हम देख रहे हैं कि कोविड में जो होता है, जब हम कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, तो इस लंग्स, ये जो लंग्स है यही वो वाइटल ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है जिससे इंसान को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, मीन्स सांस लेने में तकलीफ होती है, उसमें इसको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया हो जाता है इन द सेंस क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। इट मीन्स कि उसकी प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसके कारण से यहाँ की जो हमारे लंग्स हैं उसमें ब्रीदिंग लेते टाइम पेन होता है, एज वेल एज वहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है लंग्स की वो भी रिड्यूस हो जाती है और इंसान को ब्रेथलेसनेस फील होती है, मीन्स सांस लेने में तकलीफ फील होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच इज रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन दैट इज नोन एज द थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस इज द वन प्रोसीजर in which needle insert into the anterior through the 7th intercostal space। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर है और ऊपर क्या है, रिब्स है। इन रिब्स के ऊपर एक्चुअली 12 पेयर की रिब्स है यहाँ पर, और जो रिब्स है एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो जो रिब्स है वहाँ पे जो 7th इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल मसल 7th रिब का जो सुपीरियर पोर्शन है वहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल है वहाँ से क्या होती है, फाइन नीडल इंसर्ट की जाती है और इस प्लूरल स्पेस से क्या होता है, प्लूरल कैविटी से एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को विड्रॉल किया जाता है। हम उस प्रोसीजर को बोलते हैं थोरासेंटेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लोब्स। ओके, लोब्स ऑफ द लंग्स। अब हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर 2 लोब्स है, राइट लोब एंड left lobes। okay, in the right lungs there are 3 lobes। right lungs में 3 lobes है। this one is the right lobes। okay, this is the superior lobe, inferior lobe and intermediate lobe। तो यहाँ पे right lungs में कितने 3 lobes हैं, and in left lungs there are only 2 lobes। okay, लेफ्ट लंग में दिस वन इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि किस लंग्स में कितने लोब्स हैं। तो ध्यान रखिए कि राइट लंग्स में 3 लोब्स है एंड लेफ्ट लंग्स में ओनली 2 लोब्स है। ओके, देन फिशर्स। फिशर्स एक्चुअली 1 or 2 फिशर्स आर डिवाइड्स द लंग्स इनटू द लोब्स। अगर लंग्स के अंदर लोब्स है तो किसके कारण है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिशर्स। देयर आर द 2 फिशर्स, ऑब्लिक फिशर्स एंड हॉरिजॉन्टल फिशर्स। ओके, दिस वन इज द ऑब्लिक फिशर एंड दिस वन इज द ऑब्लिक फिशर ऑफ द राइट लंग्स, दिस वन इज द ऑब्लिक फिशर ऑफ लेफ्ट लंग। ओके, इट मीन्स द ऑब्लिक फिशर इन द लेफ्ट लंग डिवाइड द लंग्स इनटू द सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग में जो ऑब्लिक फिशर है वो लंग को सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब में डिवाइड करता है। दिस ऑब्लिक फिशर इज आल्सो प्रेजेंट इनटू द राइट लंग्स विच डिवाइड द लंग्स इनटू द सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, बट देयर इज आल्सो हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर सेपरेट्स दिस इंफीरियर लोब फ्रॉम द सुपीरियर लोब एंड फॉर्म द मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। क्या होता है कि जो राइट लंग्स है उसमें 2 फिशर्स हैं, ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर, जिसके कारण से राइट लंग्स में 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। जबकि जो लेफ्ट लंग है उसमें ओनली 1 फिशर है, दैट इज नोन एज द ऑब्लिक फिशर एंड विच फॉर्म द ओनली 2 लोब ऑफ द लंग, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। Each lobe
there is in each lobe of the lungs there is the lobar bronchus, means secondary bronchus. हर एक लोब के अंदर एक secondary bronchus enter होती है. Okay, as well as in the each secondary bronchus there is the bifurcation of the secondary bronchus, means lobar bronchus form the tertiary bronchus, and this tertiary bronchus is also known as the segmental bronchus. Okay, now next one is the bronchopulmonary segment. Bronchopulmonary segment means the segment of lung tissues where the segmental bronchus is supplied. Segmental bronchus means tertiary bronchus. जिस लंग्स की जिस एरिया में सप्लाई होती है, लंग्स के जिस टिश्यू को सप्लाई होती है उस एरिया को उसको बोला जाता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. ओके, देन लोब्यूल्स. Each bronchopulmonary segment of the lungs has many small compartments that is known as the lobules. अब क्या होता है कि bronchopulmonary segment में छोटे छोटे से pulmonary compartments हैं और हर एक compartment को बोला जाता है lobules. After that is the terminal bronchioles. Terminal bronchioles means the last bronchioles. Actually there is the one divisions of trachea is form the primary bronchus, then primary bronchus subdivides and form the lobar bronchus, means secondary bronchus, then secondary bronchus is bifurcate and form the terminal segmental bronchus, means tertiary bronchus. Again this tertiary bronchus is subdivides in this bifurcate and form the bronchioles. Okay, now the last bronchioles, that is known as the terminal bronchioles. On the terminal bronchioles there is the one lobule like the structure that is called the alveoli. These alveoli are the functional unit of the lungs where the actual air exchange in between the blood and lung tissues are take place, that is called the alveoli. Alveoli वह एक functional unit है जहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. तो my dear friends, this one was the short description about the lungs. I would like to request to all of you, please like, share and subscribe my channel. If you require the notes to face the exams, please write down from the description of this my video. Thank you.